हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी एक नए टॉपिक पे, जो कि बात करता है कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में। लाइफ सॉर्टेड है, लाइफ कट रही है, वीडियो स्क्रॉल्स कर रहे हैं, देख रहे हैं और लाइफ कट रही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपने अपने आप के फ्यूचर के बारे में जाना है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है तुम्हारे लिए? कोई बड़ी बात तो नहीं है जानने के लिए, मतलब फ्यूचर में कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि तुम मारे जाओगे। ऐसा भी नहीं होगा कि तुम्हारे लिए कोई परेशानी आ जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ उस फ्यूचर की जिसमें तुम पैसे के लिए उधर से उधर जा रहे होगे, किसी के नीचे काम कर रहे होगे। ऑब्वियसली भाई, क्योंकि अभी हम मजे से कट रहे हैं, कटने दो। ऐसा नहीं है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, अपना एक नया स्टेप उठाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये मेहनत तो नहीं है तुम सोच रहे हो कि वीडियो देख लिया और हमने आज का होमवर्क, स्कूल का होमवर्क कंप्लीट कर लिया या अपने ऑफिस का काम कंप्लीट कर लिया और ये ज़िंदगी कट रही है। कोई दिक्कत नहीं भाई, कटना तो कटना ही है, ऐसे ही चल रही है ज़िंदगी। और तुम्हें मम्मी पापा तो हमेशा बैठा के खिलाएंगे नहीं, या फिर तुम जो कमाते हो 15,000 या 16 या 20,000 रुपये महीने, तो इससे तुम्हारी ज़िंदगी के जो सपने हैं, तुमने छोटे बड़े देखे सपने कि हमें एक दिन एरोप्लेन में लेना है, अपना खरीद करना है खुद का, हमें हेलीकॉप्टर खरीदना है खुद का, गाड़ी खरीदनी है बड़ी बड़ी, वो सपने पूरे तो होंगे नहीं। तो इसलिए तुम्हें कुछ बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। उसमें रिस्क तो 1% है, 99% के चांस है कि तुम सक्सेसफुल हो जाओ। अब अगर 1% रिस्क है, अगर वो रिस्क था, वो हमारा रिस्क आ गया, मतलब 1% ही रिस्क हो गया, तो वो 1% से 100% हो गया डायरेक्ट। तो मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि 99% चांस तो हम बच जाएंगे, क्योंकि 100% भी हो सकता है रिस्क। हम किसी को परसेंटाइल में नहीं डिवाइड कर सकते। ऑब्वियसली बात यही है। अगर तुम्हें कुछ करना है ना लाइफ में, तो अभी से स्टार्ट करो। फर्स्ट स्टेप तुम्हें लेना पड़ेगा, सेकंड स्टेप दुनिया लेगी तुम्हारे साथ, और थर्ड स्टेप में तुम सक्सेसफुल। ये नहीं है कि मैंने 3 स्टेप बता दिया और सच में 3 स्टेप में ऐसा कुछ हो जाएगा। तुम्हें जो करना है, जो नेसेसरी है तुम्हारे गोल के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। साथ के साथ उसके लिए पीछे जो काम करते हैं, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, तो इस चीज़ पे तुम्हें वर्क करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। और अपने लिए जितना सुधार हो सके ना अपने लाइफ में, या अपने माइंड पे या अपने स्किल्स पे जितना शार्पनेस आ सके, जितना सुधार हो सके, उनको जितना कर सको उतना करिए। क्योंकि ये तुम्हें कभी नुकसान नहीं देगी। जैसे कोई भी चीज़ तुम्हें सीखने को मिल रही है, तो वो सीखना जो है ना, वो कभी नुकसान नहीं आएगा। अगर तुम सीखने से ज़्यादा, जैसे तुम कुछ सीख रहे हो और उसमें तुम बाई टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, कुछ लोग बोलेंगे, जो कि तुम्हारा सच में टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए नहीं क्योंकि तुम सीख रहे हो इसलिए टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए क्योंकि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम तुमने छोड़ के इस चीज़ को सीख रहे हो। इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कोई इम्पोर्टेंट काम छोड़ के तुम इसे सीखने में लगे हो। पहले वो इम्पोर्टेंट काम करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी उसकी है, उस इम्पोर्टेंट काम की, और सेकंड इसकी। ये भी करना है, ये भी करना है, ये एक साथ तो हो नहीं सकता। क्या पहले तुम्हें ये खत्म करना है, फिर सेकंड ये। ऑब्वियसली अगर ये रह गया, एक बार को हम देख लेंगे और कहीं से ले लेंगे वो ज्ञान, अगर वो रह गया ना, तो ज़िंदगी में तुम वहीं रह जाओगे। इसलिए हमेशा फर्स्ट स्टेप तुम लोगे, और सेकंड स्टेप तुम्हारे साथ दुनिया लेगी, और थर्ड स्टेप में आप सक्सेसफुल। इसी बात पे मैं कहना चाहता हूँ कि लोग समझते हैं कि हर चीज़ ऐसी हो जाती है। कुछ लोग हैं, जैसे हमारे जो भी है, जो हार्ड वर्कर हैं, उन्हें लगता है कि वो परिवार से अमीर थे। कुछ जैसे रतन टाटा जी हो गए, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करी अपनी कंपनी बनाने के लिए। ये तो नहीं कि वो स्टार्टिंग से इतना पैसा लेके आए थे, ऐसा तो है नहीं। उन्होंने हार्ड वर्क किया, उन्होंने पैसे कमाए और वो आज सक्सेसफुल बन गए। अगर वो फर्स्ट स्टेप ही ना लेते तो वो आगे बढ़ सकते थे क्या? अगर उनको 2 लाख रुपए दे दिए जाते कि आप घर पे बैठ के खाओ, आपको 2 लाख रुपए महीने मिलेंगे, क्या इतना वो कमा पाते जितना में वो पूरा पाकिस्तान खरीद सकते हैं? अब कुछ आएंगे कि अब तो कहेंगे कि तो पाकिस्तान पे जा रहा है, तो फिर देश को बदबू कर रहा है। मैं ये नहीं कर रहा, मैं बताऊं एक एक्चुअल रियलिटी बता रहा हूँ। उसकी जीडीपी उतनी है जितनी उन्होंने डोनेट कर दी, समझ रहे हो ना? तो मैं रियलिटी किसी को हर्ट नहीं करना चाहता दिल से, बट रियलिटी को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। रियलिटी को अपनाओ, अपनी लाइफ में सुधार लाओ, जो तुम्हें करना है वो करो, कोई भी रोकने वाला नहीं है। और तुम सोच रहे हो कि मैं पढ़ाई से सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ऐसा तो कभी होगा नहीं। और तुम्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो पढ़ाई करो, अच्छी तरह से करो और अच्छी तरह से करो, और फिर तुम बिकम अ सक्सेसफुल। IITM बन जाओ, NEET बन जाओ, IAS IPS बन जाओ। और तुम्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तब भी तुम सोच रहे हो मम्मी पापा का फोर्स आ रहा है या किसी और लोगों का फोर्स आ रहा है,
अपने रिश्तेदारों का फोर्स है, तो इसमें ऐसे फोर्स में पढ़ाई बिल्कुल ना करो, ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ ना तुम्हारी साइकोलॉजी के इफेक्ट डालती है। क्योंकि जिस काम के लिए तुम करने के लिए नहीं बने हो, जो तुम्हारा माइंड सेट है वो इस काम को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर तुम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो? तुम्हारा माइंड साथ नहीं दे रहा और तुम मेहनत करे जा रहे हो, तो तुम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो ये बताओ? तुम्हारा माइंड तुम्हारी पूरा शरीर चलाता है और तब भी तुम वही काम कर रहे हो जो माइंड कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा। तो इस काम को छोड़ दो। जो भी तुम्हें इंटरेस्ट है, जो लगता है कि हाँ मैं कर लूँगा, इसे लगता है कि हाँ मेरे इसकी नॉलेज है, मैं 100% कर लूँगा, तो हमेशा करो। और तुम 80% भी कर लोगे ना, तो 20% लॉस 80% से प्रॉफिट हो जाएगा। 60% का प्रॉफिट तब भी हुआ। 80 में से 20 घटा दे, बचा 60, तो 60% का प्रॉफिट हुआ। तो किसी बात का दुख, 60% का प्रॉफिट तो हुआ। और जो लोग बेरोजगार हैं, जो इतनी पढ़ाई करने के बाद भी बैठे हैं, इसलिए नहीं बैठे हैं कि उनके अंदर दिमाग नहीं है, उनके अच्छे मार्क्स नहीं आए। उनके भी अच्छे मार्क्स आए, उन्हें भी था। पर कुछ लोग होते हैं जो उनके बराबर पढ़ाई करते हैं और इतना बिकम सक्सेसफुल, 4 लाख रुपए का पर मंथ का वो मिल जाती है जॉब। इसलिए नहीं मिल जाती उन्हें कि वो बहुत ज़्यादा दिमागदार हैं या फिर ज़्यादा पढ़ लिया है, इसलिए मिलती क्योंकि वो इंटरेस्टेड है, उनका कॉन्फिडेंट है, उनका क्रिएटिव है, उनमें नॉलेज है, मतलब हर चीज़ है उनमें। पर तुम्हारे और उनका माइंड ना कनेक्ट कर पा रहा है उस चीज़ से। अगर उन्हें बिजनेस में भेज दिया जाए तो एक दिन में ना कंपनी को ऐसा डुबा देंगे यहाँ से, बट बिल्कुल ख़त्म, कंपनी ख़त्म कर देंगे। अगर उन्हें कोई काम जॉब दिया जाए तो अच्छी तरह से करेंगे और अच्छी बात है। और अगर एक बिजनेसमैन को जॉब कर दिया जाए ना, तो वो वहीं अपनी चलाएगा जैसे एक बिजनेसमैन चलाता है, जो भी मतलब अपने पर बोलेगा, क्या बोलते हैं, एक्शंस। तो ऐसे तुम्हारी बॉस तुमसे गुस्सा हो जाएगा अगर जॉब करने लग गया बिजनेसमैन। तो समझ रहे हो ना, यही दिक्कत होती है, हर किसी को समझ नहीं आता ये चीज़। तो तुम्हारा जहाँ माइंड जा रहा है वहीं काम करो, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, कुछ भी नहीं है। जो तुम्हारा मन कर रहा है, क्रिकेट का मन कर रहा है, तो क्रिकेट पे लग जाओ, 100% लग जाओ, 1000% दो। क्या तुम्हें 100% नहीं मिलेगा 1000% देने के बाद? क्यों नहीं मिलेगा? और 100% मिल गया ना, तो बताओ तुम बिकम सक्सेसफुल। तो इसलिए समझिए, जो तुम्हारा मन कर रहा है, ट्रेडिंग का कर रहा है, ट्रेडिंग सीख लो। ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग का कर रहा है और पैसे लिए और ऐसे लगा दिए और कुछ आता है नहीं। नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि शॉर्ट देख देख के हम मोटिवेशन हो रहे हैं, अरे भाई बहुत पैसा, अरे भाई हम तो करोड़ों कमाएंगे, हम तो अंबानी बनेंगे हम अगले महीने में। ऐसा नहीं होता है, नॉलेज लेनी पड़ती है, माइंड से होना चाहिए इंटरेक्शन। और तुम सोच रहे हो कि मोटिवेशन मिल जाती है, ये टेम्परेरी होती है। एक बार झटका लग गया ना 500 का लॉस का, तो यहाँ से खत्म हो जाओगे तुम यहाँ से। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी लाइफ के खुद डिसीजन बनाओ, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो। और डिपेंड रहोगे तो लाइफ तुम्हारी ज़िंदगी खराब है। तुम पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो तो तुम्हारी ज़िंदगी खराब है, क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो, तुम पे पैसा बहुत है, अच्छी बात है, कब तक रहेगा वो पैसा और तुम बैठ के खाओगे? तो पैसे को इन्वेस्ट करो सही डायरेक्शन में, अपनी लाइफ में करो, मतलब जो तुम्हें ग्रो करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम पे अगर 500 करोड़ हैं तो तुम जी सकते हो ज़िंदगी, अच्छी बात है जी सकते हो, पर तुम 500 करोड़ में से अगर 200 करोड़ इन्वेस्ट भी कर दो कहीं, तो वो 800 करोड़ नहीं हो जाएंगे? तो तुम्हारे जो बच्चे हैं, जैसे तुम आराम से खा रहे हो, वो तुम्हारे बच्चे नहीं खाएंगे? या फिर जिसकी तुम हेल्प करना चाह रहे हो इन फ्यूचर, जो भी तुम डोनेशन देना चाहते हो, तो उनकी हेल्प नहीं होगी क्या? समझिए यहाँ पे। और हर चीज़ ऐसे नहीं होती है कि हर चीज़ मनी है, जो भी है बस पैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दिल से भी अच्छा होना चाहिए और दिमाग से भी अच्छा होना चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए। तो इन सब का कम्बिनेशन को एक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिकल मेंटलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर ये तुमने सीख लिया ना, अगर तुमने अपनी ज़िंदगी में बना लिया ऐसा मेंटलिटी, तो तुम्हारी लाइफ बिकम अ सक्सेसफुल। मतलब यहाँ पे लाइफ ऐसे जाएगी शू, और इतना मस्त होगा ना, तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी और पूरी ज़िंदगी मजे लो। मज़े ऐसे नहीं कि पैसा उड़ाया और कहीं भी कुछ भी कर लिया। पैसे उड़ाने से मज़े नहीं आते। शांति नॉलेज लो, जितना नॉलेज लोगे उतना ही मज़ा आएगा। ठीक है गाइस, आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।